हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इग्नू में लाखों स्टूडेंट स्टडी करते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि इग्नू के तरफ से आपको अवार्ड भी दिए जाते हैं और सही जानकारी ना होने की वजह से आप जो है अवार्ड पाने के लिए कोई प्रयास भी नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इग्नू के तरफ से आपको गोल्ड मेडल का अवार्ड, बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड, हाईएस्ट मार्क्स का अवार्ड और कैश प्राइज का अवार्ड जैसे कि 5,000 रुपए का, 25,000 रुपए का और 10,000 रुपए का कब और कैसे दिया जाता है और इसके लिए आपको क्या क्या करना होता है। वीडियो को कंप्लीट देखिए और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर के जाइए ताकि फ्यूचर में आप भी इग्नू से कोई न कोई अवार्ड प्राप्त कर सके। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारी आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इग्नू की तरफ से जो आपको पहला अवार्ड दिया जाता है उसका नाम है प्रोफेसर राम रेड्डी स्मृति स्वर्ण पदक। ये जो प्रोफेसर जी राम रेड्डी मेमोरियल गोल्ड मेडल का अवार्ड है, ये आपको कब दिया जाता है? जब आप इग्नू से गोल्ड मेडल पाने के लिए योग्य हो जाते हैं, जब आप गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट बन जाते हैं और आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम में सबसे ज्यादा नंबर लेकर के आते हैं, हाईएस्ट मार्क्स लेकर के आते हैं, तब ये अवार्ड आपको दिया जाता है प्रोफेसर राम रेड्डी स्मृति स्वर्ण पदक का ये अवार्ड। ध्यान रखें, ये अवार्ड आपको तभी दिया जाता है जब आप गोल्ड मेडल वाले कैटेगरी में हाईएस्ट मार्क्स लेकर के आते हैं मास्टर डिग्री प्रोग्राम में, तब आपको ये अवार्ड दिया जाता है। आप गोल्ड मेडलिस्ट कैसे बन सकते हैं, इसके लिए भी एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, जो अभी आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि इग्नू की तरफ से 34वां कॉन्वोकेशन का आयोजन जब किया गया था तो MAPC प्रोग्राम के एक स्टूडेंट को ये अवार्ड दिया गया था। चलिए मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ जिससे कि ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर ये एक स्टूडेंट है जिनको इग्नू की तरफ से 34वां कॉन्वोकेशन में गोल्ड मेडल का ये अवार्ड दिया गया है। सबसे पहले इनको गोल्ड मेडल का अवार्ड क्यों दिया गया? क्योंकि ये गोल्ड मेडल पाने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, उनको पूरा कर लिया तो इनको ये अवार्ड दिया गया। आपको जो इग्नू के तरफ से ओरिजिनल डिग्री दिया जाता है तो उस पर लिखा हुआ रहता है कि आप जो है गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट है, यानी कि आपकी डिग्री पर भी ये चीजें लिखा जाता है और साथ ही में आपको ये गोल्ड मेडल भी दिया जाता है। और ध्यान रखिए, इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और साथ ही में इनका हाईएस्ट नंबर भी आया है, तो इसके लिए इनको अलग से प्रोफेसर राम रेड्डी स्मृति स्वर्ण पदक का भी अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये अवार्ड का नाम लिखा गया है और ये रहा 34वां कॉन्वोकेशन अवार्ड का नाम, और यहाँ पर उसका ये रहा सर्टिफिकेट और ये रहा एक दूसरा गोल्ड मेडल। और जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफिकेट पर भी लिखा हुआ रहता है कि आपको कौन सा अवार्ड दिया गया है, और जो बाकी आपका डिग्री है उस पर तो लिखा हुआ रहता है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट है। और इग्नू की तरफ से जो आपको अगला अवार्ड दिया जाता है उसका नाम है सिमका अवार्ड। इसमें देखिए होता क्या है, ये आपको कब दिया जाता है? सबसे पहले ये जो अवार्ड है सिर्फ ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ही दिया जाता है और कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटी है जिनके तरफ से ये आपको अवार्ड दिया जाता है, और इसमें अपना इग्नू भी शामिल है, तो ये अवार्ड आपको भी मिल सकता है। इसमें देखिए जो बेस्ट स्टूडेंट है उनको ही अवार्ड दिया जाता है, यूनिवर्सिटी के बेस्ट स्टूडेंट को दिया जाता है। कब दिया जाता है? जो आपका प्रोग्राम है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तब ये आपको अवार्ड दिया जाता है। देखिए इसमें होता क्या है, जो सिमका कैश अवार्ड है इसमें आपको 25,000 रुपए का कैश अवार्ड दिया जाता है। इग्नू की तरफ से जो 34वां कॉन्वोकेशन का आयोजन किया गया था तो उसमें MCA प्रोग्राम के एक स्टूडेंट को ये अवार्ड दिया गया था, और इसमें जो बेस्ट स्टूडेंट को चुना गया था तो इसमें एक फीमेल स्टूडेंट है जिनको बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड ये दिया गया है। और ये जो अवार्ड है ये आपको किसी भी प्रोग्राम में मिल सकता है, बस वो जो प्रोग्राम है वो आपका ट्रेनिंग इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका प्रोग्राम होना चाहिए, तब जाकर के ये जो अवार्ड है आपको 25,000 रुपए का मिल सकता है। जैसे कि इग्नू की तरफ से जो 34वां कॉन्वोकेशन किया गया था तो इनको ये अवार्ड दिया गया था। यहाँ पर ये देखिए 25,000 रुपए का ये चेक रहा और ये रहा आपका सर्टिफिकेट, और 34वां कॉन्वोकेशन में दिया गया था, और ये रहा उसका मेडल जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वालिटी थोड़ा सा खराब है और यहाँ पर ये लिखा भी रहता है कि आपको जो है कौन सा अवार्ड दिया गया है, इसका आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। और इग्नू की तरफ से जो आपको अगला अवार्ड दिया जाता है उसका नाम है मदर टेरेसा अवार्ड। देखिए ये आपको कब और कैसे दिया जाता है। जो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड है, जब आप इग्नू के गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट बन जाते हैं तब ये आपको अवार्ड दिया जाता है। लेकिन अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट MSW प्रोग्राम में बनते हैं, यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क, इस प्रोग्राम में अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट बनते हैं तो साथ ही में आपको
मदर टेरेसा का भी अवार्ड दिया जाता है, जिसमें कि आपको सर्टिफिकेट तो दिया ही जाता है, साथ ही में आपको 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाता है तब ये आपको दिया जाता है। जैसे कि इग्नू की तरफ से जो 34वां कॉन्वोकेशन किया गया था तो इनको ये अवार्ड दिया गया था 34वां कॉन्वोकेशन में। ये रहा 10,000 रुपए का चेक और ये रहा इनका सर्टिफिकेट और यहाँ पर ये रहा मेडल, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर नाम भी लिखा गया है मदर टेरेसा अवार्ड। इग्नू की तरफ से जो आपको अगला अवार्ड दिया जाता है उसका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड। ये आपको कब और कैसे दिया जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये जो अवार्ड है जब आप गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट बन जाते हैं, लेकिन अगर आप बीएसडब्ल्यू प्रोग्राम में गोल्ड मेडलिस्ट बनते हैं यानी कि बैचलर ऑफ सोशल वर्क, इस प्रोग्राम में अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट बनते हैं तो आपको गोल्ड मेडल का अवार्ड तो दिया ही जाता है, साथ ही में आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी अवार्ड दिया जाता है और साथ ही में आपको 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाता है तब। और जो इग्नू के तरफ से 34वां कॉन्वोकेशन किया गया था तो इनको ये अवार्ड दिया गया था। यहाँ पर देखिए 34वां कॉन्वोकेशन में इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये रहा 10,000 रुपए का चेक, ये रहा सर्टिफिकेट और ये रहा मेडल, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर लिखा भी गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड। और इग्नू के तरफ से जो आपको अगला अवार्ड दिया जाता है उसका नाम है बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इसके बारे में इग्नू की वेबसाइट पर ज्यादा नहीं बताया गया है, जो बताया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें होता क्या है कि इसमें आपको जो है 5,000 रुपए का कैश अवार्ड दिया जाता है। और ये आपको क्यों दिया जाता है यहाँ पर इसके बारे में भी लिखा गया है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, वो वेबसाइट पर नहीं बताया गया है। जितना बताया गया है वो मैंने आपको बता दिया है। और इग्नू की तरफ से जो अगला अवार्ड आपको दिया जाता है वो है गोल्ड मेडल का अवार्ड। और ये जो अवार्ड है वो आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम में, मास्टर डिग्री प्रोग्राम में और साथ ही में डिप्लोमा प्रोग्राम में भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि सभी प्रोग्राम में आप ये अवार्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया है जिसे आपको पूरा करना होता है। अगर आप इसको पूरा कर लेते हैं तो आप किसी भी प्रोग्राम में गोल्ड मेडल का अवार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए टोटल 5 क्राइटेरिया इग्नू की तरफ से आपको बताया गया है। सबसे पहले देखिए आपको क्या बताया गया है, कंप्लीट योर प्रोग्राम इन मिनिमम ड्यूरेशन। जो आपका प्रोग्राम है वो आपको मिनिमम ड्यूरेशन में कंप्लीट करना होगा। जैसे कि आपका प्रोग्राम है मास्टर डिग्री का 2 ईयर का, तो वो आपको 2 ईयर में ही कंप्लीट करना होगा। बैचलर डिग्री का 3 ईयर का है तो आपको 3 साल में ही पूरा करना होगा। अगर डिप्लोमा का 1 साल का है तो 1 साल में ही आपको पूरा करना होगा। यानी कि जो आपका प्रोग्राम है उसका जो भी मिनिमम ड्यूरेशन है उसमें ही आपको कंप्लीट करना होगा। तो पहला क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि क्लियर योर एग्जाम इन सिंगल अटेम्प्ट, यानी कि जब आप एग्जाम देंगे तो सिंगल अटेम्प्ट में ही आपको एग्जाम क्लियर करना होगा। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम देते हैं तो सिंगल अटेम्प्ट में ही आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। अगर बैक वगैरह आपका आ जाता है तो आप गोल्ड मेडल पाने के योग्य नहीं रहते हैं। और इसी तरीके से अगर आप सेकेंड ईयर का या फिर थर्ड ईयर का एग्जाम देते हैं तो वो सभी भी आपका सिंगल अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो अगला क्राइटेरिया है वो है मैक्सिमम मार्क्स इन प्रोग्राम विद इन ऑल स्टूडेंट्स। इसमें होता क्या है कि जो आपका प्रोग्राम है तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको सबसे ज्यादा नंबर लेकर के आना होगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल देकर के समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है और बीए प्रोग्राम में ऑल ओवर इंडिया में पूरे 1 लाख स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, तो पूरे 1 लाख स्टूडेंट में आपको सबसे ज्यादा नंबर लाना होगा आपके प्रोग्राम में, तब जाकर के ये जो आपका क्राइटेरिया है वो पूरा हो जाएगा। और साथ ही में आपका जो है एटलीस्ट फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए। और उसके बाद क्या है कि आपके ऊपर जो है किसी भी प्रकार का यूएफएम यानी कि यूजिंग अनफेयर मींस का केस ना लगा हो। और साथ ही में अगर आप एग्जाम में चीटिंग वगैरह करते हुए पकड़े जाते हैं और आपके ऊपर यूएफएम लगता है तो आप गोल्ड मेडल पाने के योग्य नहीं रहते हैं। और साथ ही में अगर आप असाइनमेंट बनाने में कुछ भी हेरा फेरी करते हैं, कुछ भी गलती करते हैं, आपका असाइनमेंट में बैक वगैरह आ जाता है, तो ऐसे में भी जो आपका गोल्ड मेडल प्राप्त करने के लिए क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं हो पाता है और इसके लिए आप एलिजिबल नहीं माने जाते हैं। और साथ ही में आपके ऊपर जो है किसी भी प्रकार का एक्शन ना लिया गया हो यूनिवर्सिटी के तरफ से। जैसे कि मान लीजिए कि आप एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम में अगर आप झगड़ा वगैरह करते हैं किसी से या फिर एग्जाम का जो प्रॉपर्टी है उसको कुछ नुकसान पहुंचाते हैं या फिर गाली गलौज करते हैं, तो ऐसे में इग्नू की तरफ से आपके ऊपर एक्शन लिया जाता है। तो ऐसे में भी आप जो है गोल्ड मेडल पाने के योग्य नहीं माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको 5 क्राइटेरिया बताया गया है, अगर आप इसको पूरा कर लेते हैं तो आप गोल्ड मेडल इग्नू से प्राप्त कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट बन जाते हैं तो इग्नू की तरफ से जो आपको गोल्ड मेडल दिया जाता है वो देखने में कैसा होता है, तो वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर आप फ्रंट व्यू देख सकते हैं
यहाँ पर इग्नू का लोगो लगा हुआ रहता है, इग्नू का यहाँ पर लोगो है और इसके बैक साइड में यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ रहता है, आपका इनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ रहता है और आपका प्रोग्राम कोड भी लिखा हुआ रहता है और आपने कौन से सेशन में अपना डिग्री कंप्लीट किया है वो भी लिखा हुआ रहता है। तो इस तरीके से जो आपको गोल्ड मेडल दिया जाता है वो देखने में कुछ ऐसा होता है। और जब आपको डिग्री दिया जाता है तो यहाँ पर लिखा भी रहता है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो डिग्री है आपका उस पर भी लिखा हुआ रहता है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट है और साथ ही में आपको गोल्ड मेडल भी दिया जाता है और ये चीज आपके डिग्री पर भी लिखा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बीए के स्टूडेंट को दिया गया है और इनको भी दिया गया है। तो अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इग्नू से गोल्ड मेडल प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं या फिर नहीं। अगर रखते भी है तो इनमें से आप कौन सा अवार्ड प्राप्त करना चाहेंगे और अवार्ड प्राप्त करने के लिए आप कितना मेहनत कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।